हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ माइनिंग एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके। ये है पार्ट नंबर 27। अभी हमारा सीएमआर का ही चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्चुअल्स का अपना खुद का ऐप लॉन्च हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन नहीं किया है तो, और अगर आप नए हैं तो जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स के लिए भी ये अवेलेबल है। यहाँ पे हम सारे एग्जाम्स की तैयारी जो है तो आप करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ बैच चल रहा है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इन एनी माइन बिलो ग्राउंड अ सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवेज extends to a distance of more than dash from the shaft, efficient telephonic system communication shall be provided। अगर किसी हॉलेज रोडवे की लंबाई अगर कितने मीटर से ज़्यादा होने पर हमें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है तो प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। तो 30 मीटर, 100 मीटर या 400 मीटर या 300 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 300 मीटर जो है तो होनी चाहिए। ठीक है, हॉलेज की जो लंबाई अगर 300 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है अगर कहीं पर ग्रेडियंट 1/6 where the gradient is less than 1/6 manholes may be provided at intervals of not more than at least। बोलता है कि अगर ग्रेडियंट 1/6 से कम है तो उस केस में जो मैनहोल्स की दूरी है, मैनहोल्स आप कितनी दूरी पर प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर की दूरी पर हम जो है तो प्रोवाइड कराते हैं उस केस में। मतलब ग्रेडियंट आपका क्या है, फ्लैट ग्रेडियंट है। ठीक है, 1/6 से कम है मतलब कि फ्लैट है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये बोलता है वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास while the haulage is in motion, manholes for refuge shall be provided at intervals of not more than। ठीक है, अब देखो जनरली यहाँ पे आपको ग्रेडियंट की बात नहीं किया है। जनरली क्या बोलता है कि अगर जनरली आपका हॉलेज कहीं पे है, हॉलेज वाले रास्ते में मतलब कि टब्स आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैनहोल्स जो आप प्रोवाइड करा रहे हो वो मैनहोल्स का इंटरवल कितने दूरी पर होना चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी पर आप मैनहोल्स नहीं रख सकते हो। तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 40 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10 मीटर की दूरी पर हम रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं रखना है। अगर आपको ग्रेडियंट नहीं दिया है क्वेश्चन में एग्जाम में तो समझ जाना कि 10 मीटर। अगर ग्रेडियंट दिया है तो समझ जाना कि आपको, ऐसा भी नहीं है यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 1/6 से कम ग्रेडियंट पे हम क्या करते हैं, 20-20 मीटर पे दे सकते हैं। लेकिन 1/6 से ज़्यादा का ग्रेडियंट मतलब स्टीपर ग्रेडियंट जब होता है तब हमें 10-10 मीटर पे देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये बोलता है मैनहोल शैल नॉट बी लेस देन एट लीस्ट डैश इन हाइट। मैनहोल्स की सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, हाइट जो है तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए। 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.0 मीटर या फिर 2.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8 मीटर से कम मैनहोल्स की हाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो 1.8 मीटर से कम हाइट किसकी है, आपकी गैलरी की ही हाइट 1.8 मीटर से है, तो उस केस में मैनहोल्स की हाइट कितनी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी मैनहोल शैल बी केप्ट क्लीन एंड क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड व्हाइट वॉश बोथ साइड एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन एट लीस्ट डैश अराउंड द अपर्चर। बोलता है कि मैनहोल्स को जो है तो साफ सुथरा रखना है, किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी आसानी से घुस जाए, है ना। तो मैनहोल्स की वाइट वॉशिंग भी करके रखने को बोला जा रहा है हर जगह, दोनों साइड्स में ही। ठीक है, तो जो व्हाइट वॉशिंग कर रहे हो तो कितने अपर्चर में, मतलब मैनहोल से कितनी दूरी तक आप जो है तो व्हाइट वॉशिंग करोगे, मैनहोल से कितनी दूरी के रेडियस तक आप व्हाइट वॉशिंग का काम करोगे, सफ़ेद कलर से पुताई करोगे। 0.3 मीटर, 0.6 मीटर, 0.1 मीटर या फिर 1.0 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0.3 मीटर। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि हम माइनिंग सरदार, ओवरमैन और यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की जो है तो प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। कोर्स का प्राइस जो है 3000 था, लेकिन आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, मानसून सेल चल रहा है 500 रुपये का। तो
तो 2500 रुपये में अभी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। 2200 रुपये में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिया है। आपको मैं लास्ट चांस ये सभी के लिए है 2500 रुपये में। अगर किसी बच्चे को पैसे की प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट है यार, मेरे पास भी पैसे की दिक्कत होती थी जब कॉलेज टाइम में थे, अभी भी होती है ना, लेकिन हम ये चीज़ समझते हैं, इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप 15-15 दिन के इंस्टॉलमेंट्स में जो है तो पे कर सकते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रायल बेसिस भी हो जाता है आपका कि आप आइए देखिए कैसी क्लासेस लगती हैं आपको, है ना। अगर क्लासेस सही शॉर्ट लगती हैं तो आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करिए, है ना, और अग्निपथ बैच को ज्वाइन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन करोगे तो एक ना एक दिन जो आपकी फरमाइश है ना, मैं गारंटी लेता हूँ यार कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हर एक चीज़, हर एक कोचिंग क्लास का डाल के दिखाऊंगा। एक दिन डालूंगा जरूर, लेकिन है ना, सब बंद कर दूंगा, मैं खुद बंद कर दूंगा यार अभी, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल चलने देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एट ऑल प्लेसेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड देयर शैल बी क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन एट लीस्ट dash between the tubs and one side of the roadway and also between the adjacent tracks। सीधी सी बात ये बोलता है कि ऐसे अगर कोई ऐसा हॉल है जिसमें कि टब्स चलते हैं आपके, ठीक है, तो टब्स का या फिर जहाँ पर कपलिंग या फिर अनकपलिंग होता है, तो रोडवे के एक साइड मतलब कि और ट्रैक्स के बीच में, रोडवे के साइड और ट्रैक्स के बीच में मतलब कि पिलर और ट्रैक्स के बीच में कितना दूरी होना चाहिए, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी रख लो, 0.3 मीटर, 0.6 मीटर, 2 मीटर या फिर 1 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन एनी रोडवे और फेस इज इन डायरेक्ट लाइन विद द हॉलेज ट्रैक एंड पर्सन्स may be exposed to danger from runaway tubs dash shall be provided to prevent danger। देखो बोलता है कि अगर कोई रोडवे जो है तो फेस के डायरेक्ट लाइन में है ना, और उस रोडवे में हॉलेज ट्रैक बैठा के रखे हो, अब इससे क्या होगा कि अगर रनअवे टब्स आए तो अगर फेस में बेचारा कोई ठसानी कर रहा होगा तो वो खुद ही ठसर जाएगा, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैक्स के एंड में हमें क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बफर, ड्रॉप वार्विक, री-रेलर या फिर रन अवे स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग बफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें ये बोलता है एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शैल बी नॉट लेस देन एट लीस्ट डैश इन हाइट। ट्रैवलिंग रोडवे की कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1.8 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें ये बोलता है एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शैल वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड्स डैश फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इन एडिशन टू स्टेप्स और लैडर्स विद हैंड रेल्स और रोप शैल बी प्रोवाइडेड। बोलता है कि ट्रैवलिंग रोडवे की जो इंक्लिनेशन है कितने से ज़्यादा होने पर हमें जो है तो वहाँ पे सीढ़ियाँ और हैंड रेल्स या फिर कोई रस्सी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो कितने ज़्यादा इंक्लिनेशन होने पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 80 डिग्री। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें ये बोलता है व्हेन टू टब्स आर इन टैंडम द गैप बिटवीन द इनर मोस्ट एंड्स शैल नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो बोलता है कि जब दो टब्स एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं तो दो टब्स के बीच का जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, जुड़े हुए हैं, है ना, दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे रेल के ट्रेन के डब्बे जुड़े रहते हैं वैसे। तो इनके बीच की दूरी दो मतलब इनर मोस्ट एंड से इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इससे कम इनकी दूरी नहीं होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा ज़्यादा रख सकते हो, कम नहीं रख सकते। तो 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ बफर की लंबाई कितनी होती है, वो जो ट्रेन के डब्बे में देखे होगे ना पीछे साइड दोनों ट्रेन के डब्बे में क्या लगा रहता है, बफर लगा रहता है। तो बफर की लंबाई कितनी होती है इसी से रिलेटेड है, दोनों टब्स में बफर लगे रहते हैं तो उसी के बेसिस पे बोला जा रहा है कि बफर 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बफर की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे ऐप को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और उसी के साथ ही आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो, जो भी दिक्कत हो कॉल करके पूछ लो और कोर्सेज को ज्वाइन करो जल्द से जल्द। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।